अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम से गुस्सा हुए उनके शैतान के वसवसों से जन्नत का फल खाने की एक गलती की वजह से, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और ये कलिमात कहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, जिसका तर्जुमा होता है, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो ज़रूर हम तबाह हो जाएंगे। और ये कलिमात अल्लाह को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर 3 एहसान किए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फिर से वही मकाम और मर्तबा नसीब किया जो उनको गलती करने के पहले मिला था, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह को भी माफ़ कर दिया और आइंदा शैतान के वसवसों से बचाने का आदम अलैहिस्सलाम से वादा भी किया। तो इसीलिए हमें भी अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। क्या पता अल्लाह को कब कौन सी तौबा पसंद आ जाए। जब नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इस्लाम की दावत दी, तब तक सिर्फ 40-50 लोग ही ईमान लाए और बाकी लोग कहने लगे कि नूह अब बस हुआ, तुम जिस अजाब की बात करते हो वो अजाब लाकर दिखाओ। और अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया एक कश्ती बनाने का और कहा अपने साथियों के साथ इस पर सवार हो जाओ, क्योंकि अब बाकी सभी लोगों पर बारिश का अजाब आएगा। और फिर वैसा ही हुआ। इतनी बारिश हुई कि अजाब के बाद अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि इस पानी को निगल जा, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी और फिर उन 40-50 लोगों से ही दुनिया की आबादी बढ़ी और बाकी सारे लोग अजाब के शिकार हो गए, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम जब उनके पास ईमान की दावत लेकर जाते तब वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और उनकी दावत को ठुकरा देते। इसीलिए कहा जाता है ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। जब इस्लाम की दावत के लिए हुद अलैहिस्सलाम को भेजा गया कौम आद की तरफ, जो कि एक बुत परस्त कौम थी और उनके कद खजूर के पेड़ जितने लंबे थे, तब ना ही सिर्फ उन्होंने हुद अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया बल्कि उन्हें पागल बोलने लगे। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ हवा का अजाब भेजा। पहले तो बहुत बड़े बड़े बादल आए उनकी तरफ और फिर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिनों तक तेज हवाएं चलाई, और जब 8वें दिन देखा गया तो पूरी कौम आद इस तरह से पड़ी हुई थी जैसे कि पहलवान को किसी ने पछाड़ा हो। और यही हाल हुआ था कौम समूद का भी, जिनकी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, और वो कौम भी बहुत तकब्बुर करती थी अपने बड़े और ताकतवर होने का। कौम समूद को लगता था कि उनके जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर अल्लाह ने उन्हें आवाज जैसी हल्की चीज के अजाब से हलाक कर दिया। अल्लाह ने एक फरिश्ते को कहा जोर से चीख लगाने के लिए, और फिर पूरी कौम समूद हलाक होकर रह गई। इसीलिए हमें कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वाले एक त्योहार में गए हुए थे, तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके घर में के जितने भी बुत थे सबके हाथ पैर या किसी का कान ऐसे सबके आज़ा तोड़ दिए, और जो कुल्हाड़ी थी वो सबसे बड़े वाले बुत के गले में टांग दी। और जब उनके घर वाले घर पर आए तब उन्होंने पूछा कि ये सब किसने किया, क्या ये इब्राहिम तुमने किया? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा उनके बुतों के खिलाफ बोलते थे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने नहीं किया, ये जो बड़ा वाला बुत है ये उसने किया है। अगर आपको शक है तो आप इन सारे बुतों से पूछ लीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर जुल्म हुआ होगा वही बता सकेगा कि ये किसने किया है। तब उनके घर वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का जवाब तो नहीं दे सके, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये बुत बात नहीं कर सकते, लेकिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम भी नहीं करना चाहते थे। फिर वो सभी ने और वहाँ का जो बादशाह था नमरूद, उन सब ने मिलकर ये तय किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाएगी और उन्हें एक बड़ी सी आग में जलाकर मार दिया जाएगा। तो फिर इसीलिए एक बहुत बड़ी आग लगाई गई, जो इतनी बड़ी थी कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा गुजरता तो वो भी जलकर खाक हो जाता। और फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने लगे तो आग इतनी बड़ी थी कि उसके करीब भी जाना मुमकिन नहीं था, जो उसके करीब जाता वो खुद जल जाता। तो फिर एक बड़ी गुलेल की तरह हथियार बनाया गया, जिसमें बिठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उछाल कर उस आग में फेंका गया। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में गिर रहे थे तब उनके दाएं हाथ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और बाएं हाथ पर पानी का फरिश्ता था, और दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह अगर हुक्म करेगा तो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लेंगे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ यही कह रहे थे, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आखिर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद ही उनसे पूछ लिया कि इब्राहिम आपको किसी चीज की जरूरत है? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जरूरत तो है, पर तुम्हारे से नहीं, अल्लाह से। मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। और फिर अल्लाह ने उस आग को ठंडी होने का हुक्म दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में बिल्कुल आराम से गिरे और उन्हें एक खरोच भी नहीं आई, और वो उससे बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए। इसीलिए हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर हम हक पर है तो हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, वो हमें बचा ही लेगा। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में मर्द मर्दों से शादी किया करते थे। जब लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया कि ये गलत काम है, इसे छोड़ दो, तब वो नहीं माने, और फिर अल्लाह ने उन पर अजाब देने का फैसला किया। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को इंसानी शक्ल दी और उन्हें कौम लूत के पास भेजा। पहले वो फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के मामू थे, और उन्हें ये सारी बात बताई। और फिर वो लूत अलैहिस्सलाम के पास गए और वहाँ कौम लूत नशे में धुत थी। वो उनके पास आने लगी और उन्हें परेशान करने लगी, और लूत अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं, इसलिए लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत बचाया। लेकिन कुछ देर बाद उन फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया कि हम अल्लाह के
के फरिश्ते हैं और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर लूत अलैहिस्सलाम को उन फरिश्तों ने कहा कि रात के अंधेरे में आप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि सुबह सादिक में इस बस्ती पर अजाब आएगा और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ रात में निकल गए और अपने घर वालों को भी यही कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कौम लूत को गुनाह करने में मदद करती थी, इसीलिए उसे शक हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा और एक पत्थर आकर उनकी बीवी के सर पर लगा और वो वहीं खत्म हो गई। फिर अल्लाह ने उस बस्ती को पलट के रख दिया। और आज भी आप शाम के करीब से जाते हैं तो आपको लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें भुना हुआ बछड़ा पेश किया। इससे हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सखावत का पता चलता है, क्योंकि वो खुद बहुत गरीब थे लेकिन मेहमानों को उन्होंने बेहतरीन खाना पेश किया। लेकिन उन फरिश्तों ने वो खाना नहीं खाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्हें लगा ये कहीं दुश्मन तो नहीं, क्योंकि उस जमाने में दुश्मन के घर खाना नहीं खाया जाता था। फिर उन फरिश्तों ने बताया कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम आपको औलाद की खुशखबरी देने आए हैं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा, जो कि बहुत बूढ़ी थी, वो परेशान हो गई कि मुझे इस उम्र में बच्चा कैसे होगा। तब उन फरिश्तों ने कहा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। और फिर उन फरिश्तों ने कहा आपको उस बेटे का नाम इसहाक रखना है, जिसको अल्लाह बाद में नबूवत भी देगा, और उसका जो बेटा होगा यानी याकूब अलैहिस्सलाम, उसे भी अल्लाह नबूवत देगा। और फिर वैसा ही हुआ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हें कुर्बान करने का हुक्म दिया है, तब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने सुना मैंने क्या कहा? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने सुना, और ये बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि इसमें मुझे इस दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी जो दुनिया से बेहतर है, और मुझे आपके बदले में अल्लाह मिलेगा जो कि आपसे बेहतर है। और उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम एक छोटे बच्चे थे और वो ये जवाब इसलिए दे पाए क्योंकि उनकी माँ हाजरा ने उनकी तरबियत इस तरह से की थी, वो भी जब वो मक्का के रेतीली पहाड़ों में थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप मुझे कुर्बान करेंगे तो मेरे हाथ और पैर रस्सी से बांध दीजिए ताकि इससे आपकी बेइज्जत भी ना हो, और आप अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लेना ताकि मुझे कुर्बान करते वक्त आपको मेरा चेहरा देखकर आपका इरादा ना बदल जाए। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्याल आया उनकी माँ का कि उनकी माँ को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने अपना कुर्ता निकाल के दिया कि आप मेरी माँ को ये दे देना ताकि जब भी उन्हें मेरी याद आए तो वो इसे देख लेंगी। और बकरीद की शुरुआत भी उसी वक्त से हुई थी, जिसे मैंने अपने इस वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जब भी कोई चीज़ खरीदती या बेचती तो उसमें नापतोल में बेईमानी करती, और जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये काम गलत है, अपना बिजनेस ईमानदारी से किया करो, और अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल रिज़्क अता किया है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, भले ही वो थोड़ा है लेकिन अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है, और तुम तो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें पैसों की कमी भी नहीं है, तो ये काम छोड़ दो। तब वो नहीं माने और वो कहने लगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी नमाज और इबादत ये हुक्म देती है कि तुम हमारे पैसे और हमारे मामलात में अपनी दखल अंदाजी करो? तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से समझाया ये काम अल्लाह के खिलाफ है, और कौम लूत तो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हें उनसे सबक लेना चाहिए। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं माने और वो शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम तुम्हारे कबीले का लिहाज करते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें छोड़ा हुआ है, नहीं तो अब तक हम तुम्हें कत्ल कर चुके होते। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे ने मुझे अल्लाह की बातों के लिए नहीं बल्कि मेरे कबीले के लिए छोड़ा है, यानी मेरा कबीला अल्लाह से ज़्यादा अफजल है तुम्हारे लिए। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा देखते हैं किस पर अजाब आता है और कौन बचेगा। और फिर उनकी कौम के साथ भी वही हुआ, उन पर भी अजाब आया और वो सब हलाक हो गए। इसीलिए हमें कभी भी कोई चीज़ खरीदते बेचते वक्त नापतोल में बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हलाल कमाई करनी चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने मामू के यहाँ थे तब उन्होंने अपने मामू से अपनी छोटी बेटी से शादी करने के लिए कहा, और तब उनके मामू ने उनके सामने शर्त रखी कि तुम्हें मेरे यहाँ 7 साल काम करना होगा। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके यहाँ 7 साल काम किया, लेकिन उनके मामू ने उन्हें धोखा दिया और अपनी बड़ी बेटी से उनकी शादी करा दी। और फिर जब याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया तो तब उनके मामू ने बहाना देकर कहा तुम्हें और 7 साल काम करना होगा मेरी छोटी बेटी से शादी करने के लिए। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने और 7 साल काम किया और उनकी शादी अपनी मनपसंद लड़की से हो गई। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी पहली बीवी से 7 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन उन्हें अपनी चहेती बीवी से एक भी औलाद नहीं हुई। और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई, और अल्लाह ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत और हसीन बेटा अता किया, और उस बेटे को अल्लाह ने पूरी दुनिया जितना हुस्न नसीब किया। और वो बेटा और कोई नहीं बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को 18 साल तक बीमारी में रखकर उनके सब्र को आजमाया, और कुछ लोग कहते हैं उनकी बीमारी में उन्हें जिस्म में कीड़े हो गए थे, पर यह बात गलत है क्योंकि अल्लाह नबियों को ऐसी बीमारी नहीं देता जिससे लोगों में उनका वक़ार खत्म हो जाए। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा सब्र करके बताया कि अल्लाह ने उनके बारे में कुरान में भी कहा है कि अय्यूब क्या बेहतरीन बंदा था। और जो कुछ अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बीमारी के पहले था, जो कि बहुत था, बहुत सारे जानवर, बहुत सारी औलादें, बहुत सारा पैसा और सेहत, सब अल्लाह ने उन्हें लौटा दिया, बल्कि उससे ज़्यादा ही दिया। इसीलिए अल्लाह हमें चाहे जिस हाल में रखे, हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए।